फोर्थ एपिसोड की शुरुआत लाइला और स्टीवन को दिखाते हुए होती है। लाइला स्टीवन को होश में लाने की कोशिश करती है, तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिन्हें देखकर लाइला छुप जाती है। वो स्टीवन को देखते हैं जिससे उन्हें लगता है वो मर चुका है, लेकिन लाइला मौका देखकर उनकी गाड़ी में आग लगा देती है, जिससे उनकी गाड़ी में धमाका होता है और स्टीवन भी होश में आ चुका होता है। जिसके बाद वो दोनों एमिट के मकबरे की तरफ निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कोंचू के कैद होने के बाद माल्क अब मून नाइट में नहीं बदल सकता। कोंचू के साथ उसकी शक्तियां भी जा चुकी होती हैं, जिससे माल्क स्टीवन से बॉडी का कंट्रोल मांगता है, लेकिन स्टीवन अभी के लिए माल्क को अंदर ही रखना चाहता है और वो दोनों वहां पर आ जाते हैं जहां एमिट का मकबरा होता है। लेकिन लाइला स्टीवन के पास आने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगती है, जिससे वो उसे किस करने की कोशिश करती है, पर स्टीवन उसे रोकता है क्योंकि माल्क लाइला से इसलिए दूर जा रहा होता है कि कोंचू लाइला को अपना अवतार बनाना चाहता है। ये सुनकर लाइला बोलती है वो अपने फैसले ले सकती है, उसे क्या करना है, और लाइला स्टीवन को किस करती है। और लाइला के जाने के बाद माल्क स्टीवन को पंच मारता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी को किस किया होता है, और वो उस गुफा के अंदर आ जाते हैं जहां उन्हें 6 रास्ते मिलते हैं जो किसी भूल भुलैया की तरह बनाए गए होते हैं। लेकिन स्टीवन को वहां एक मैप मिलता है जो किसी आंख की तरह बनाया गया होता है, जिससे स्टीवन को पता चलता है वो आंख इजिप्ट के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट की होती है, जो एमिट का सबसे पहला अवतार हुआ करता था। जिसे देखकर उन्हें सही रास्ता मिल जाता है और वो एक जगह पर आ जाते हैं जहां अलेक्जेंडर के सैनिक के मकबरे भी बने होते हैं, जिन्हें अलेक्जेंडर के सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। लेकिन उन दोनों को वहां ताजा खून और मांस के टुकड़े मिलते हैं और वहां एक रास्ता भी होता है जहां पर खून पड़ा होता है, जिसे देखकर स्टीवन उस तरफ जाने को मना करता है। वो यहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जिससे स्टीवन को ऊपर एक रास्ता दिखता है। वो देखने के लिए ऊपर जाता है जहां पर एक रास्ता होता है। तभी उन दोनों को गोलियां चलने की आवाज आती है और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनकर वहीं पर छुप जाते हैं और वो देखते हैं वहां पर एक क्रिएचर होता है। वो एक आदमी को वहां लेकर आ जाता है और उसके शरीर को काटने लगता है। लाइला वहीं पर छुपी होती है, तभी उसे ऊपर से आवाज आती है जिससे वो स्टीवन के पास जाने लगता है, लेकिन लाइला उसका ध्यान भटकाने के लिए एक मूर्ति फेंकती है, जिससे वो लाइला को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। लेकिन स्टीवन उसके ऊपर टेबल गिरा देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। लाइला उससे बचते हुए एक जगह पर आ जाती है, लेकिन आगे का रास्ता खत्म हो चुका होता है, जिससे लाइला साइड में जो रास्ते बने होते हैं वहां से जाने की कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर लाइला को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन लाइला अपने आप को उससे छुटा लेती है और वो क्रिएचर लाइला पर फिर से हमला करता है, जिससे लाइला उसे खाई में गिरा देती है। वहां आर्थर भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। इधर स्टीवन को अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताबूत मिल जाता है और आर्थर लाइला को उसके पिता की मौत के बारे में बताने लगता है, जिसके बारे में माल को भी पता होता है कि लाइला के पिता की मौत कैसे हुई होती है। और स्टीवन उस ताबूत को खोलता है, लेकिन एमिट को अलेक्जेंडर के अंदर छुपाया हुआ होता है क्योंकि वो एमिट का सबसे पहला अवतार हुआ करता था। स्टीवन उसके मुंह में हाथ डालता है, जिससे उसे वहां एक मूर्ति मिलती है जो कि एमिट की होती है, और वहां लाइला भी आ जाती है जो काफी गुस्से में होती है क्योंकि मार्क ने उससे झूठ बोला होता है कि उसके पिता की मौत के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है, जिससे स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल देता है और मार्क लाइला को उसके पिता की मौत के बारे में बता देता है, जिससे हमें पता चलता है मार्क के साथी ने लालच में आकर लाइला के पिता को मारा होता है। उसने मार्क को भी गोली मारी होती है, लेकिन कोंचू उसे बचा लेता है, जिसके बदले में कोंचू ने मार्क को अपने अवतार के लिए चुना होता है। लेकिन लाइला मार्क से अब भी नाराज होती है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला होता है।
तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है और लाइला यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। आर्थर को पता होता है कोंचु के जाने के बाद मार्क के पास शक्तियाँ नहीं हैं, जिससे वो मार्क को हैमिट की मूर्ति देने को कहता है, लेकिन मार्क उसके साथियों को मारने लगता है और आर्थर मार्क पर गोली चलाता है। ये सब लाइला भी देख रही होती है क्योंकि वो वहीं पर छुपी होती है और मार्क पानी में गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और मार्क को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लाइला भी होती है। मार्क शीशे में देखकर स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो शीशे के पास जाता है, तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका पैर बंधा हुआ होता है। उसके हाथ में मून नाइट का टॉय होता है, जिसे देखकर मार्क को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे आखिरी बार आर्थर ने गोली मारी होती है। वो उसे आर्थर के पास ले जाते हैं, जो उससे किसी डॉक्टर की तरह बात करता है, जिससे मार्क को पता चलता है स्टीवन और मून नाइट उसके दिमाग के वहम है। तभी मार्क वहाँ उस छड़ी को देखता है और वो उसके जूतों को देखता है और मार्क वहाँ से भागने लगता है। वो मार्क को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं और मार्क उनसे बचते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ उसे एक ताबूत मिलता है। उसके अंदर से आवाज आ रही होती है। मार्क उसे खोलता है और वहाँ स्टीवन होता है। वो दोनों एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो दोनों एक ही शरीर में होते हैं, लेकिन अब उन दोनों के पास अपना शरीर होता है। पर उससे पहले वो लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तभी उन लोगों को एक और ताबूत मिलता है, लेकिन वो उसे बिना खोले वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बोलने वाला हिप्पो मिलता है, जिसे देखकर वो लोग चिल्लाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।